दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ कि आप सभी बढ़िया होंगे। दोस्तों, जैसा कि आपने देखा होगा अक्सर सर्दियों में, क्या देखा आपने सर्दियों में, ज़रा मुझे बताइए। जैसे कि आपने अक्सर देखा होगा सर्दियों में कि हम बाहर जाते हैं, घर से बाहर जाते हैं, गाड़ी निकालते हैं, उसे स्टार्ट करते हैं, तो क्या वो पहली बार में स्टार्ट हो जाती है। सर्दियों में क्या गाड़ी पहली बार में स्टार्ट हो जाती है? नहीं होती। दूसरी बार में नहीं होती। तीसरी बार में नहीं होती। उसको 10-15 बार स्टार्ट करें तब जाके वो गर्म होती है और फिर स्टार्ट होती है। उसके इग्निशन में, अच्छा ये पेट्रोल की गाड़ी के हाल बता रहा हूँ मैं, डीजल के तो आप समझ ही सकते हैं। तो और जब वो स्टार्ट हो जाती है फिर उसके बाद हम उसको सीधा भगाने नहीं लगते, थोड़ी देर उसके इंजन को गर्म करते हैं, फिर वो चलना शुरू होती है। लेकिन गर्मियों में ऐसा नहीं होता। गर्मियों में तो आप गाड़ी सुबह निकालो और वो पहले ही इतनी तप रही होती है और उसको आप स्टार्ट करो, 1 मिनट में स्टार्ट हो जाती है। तो ये जो गाड़ी है, ये हमारा जो स्कूटर है, गाड़ी है, ये एक नॉन लिविंग थिंग है। इसके ऊपर मन का इतना मौसम का इतना प्रभाव पड़ रहा है। तो सोचिए हमारे ऊपर इस मौसम का क्या प्रभाव पड़ता होगा। प्रभाव तो पड़ता है। अगर आप गहराई से सोचें तो गर्मियों में हमारा बिहेवियर कुछ अलग होता है, सर्दियों में हमारा कुछ बिहेवियर अलग होता है। गर्मियों में हमारा थिंकिंग पैटर्न कुछ अलग होता है, सर्दियों में हमारा थिंकिंग पैटर्न कुछ अलग हो जाता है। क्या ये थिंकिंग पैटर्न में चेंज क्या है और क्यों है, आपने कभी सोचा है? ये थिंकिंग पैटर्न में चेंज क्या है, सबसे पहले ये देखते हैं। होता सर्दियों में ये है कि हमें अपनी बॉडी के अंदर की जो एनर्जी है उसे अपने अंदर रखना होता है। ये सबसे बड़ी समस्या होती है जो हीट की फॉर्म में होती है। तो हम बहुत सारे कपड़े पहनते हैं, उस एनर्जी को बचाने की कोशिश करते हैं, और उस एनर्जी को बचाने की कोशिश में हम एक्टिविटीज़ कम करते हैं ताकि हम अपनी बॉडी की एनर्जी को अपने अंदर रख सकें, हीट अपनी बचा सकें। अब उसके लिए एक्टिविटी जैसे ही कम हो जाती है तो वो बॉडी की एनर्जी जो हम कंजर्व करते हैं वो कहाँ चली जाती है, यहाँ घुस जाती है। और फिर जब एनर्जी यहाँ पे घुस जाती है तो हमें एक चीज़ तो शुरू से सिखाई नहीं गई कि सोचना क्या है और सोचना कैसे है। क्या का तो हमें पता ही नहीं है। जहाँ भी जा रहे हैं उसे सोच लो, जहाँ भी जा रहे हैं उसे सोच लो। और सोचना कैसे है ये भी हमें पता नहीं है। कुछ भी सोच लो, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव। और सर्दियों में तो ऐसा होता है कि इतना नेगेटिव इतना नेगेटिव नेगेटिव, क्योंकि मन की पकड़ी नेगेटिव पे होती है तो वो नेगेटिव में चला जाता है। और वैसे भी हमारे मन को ना नेगेटिव से बड़ा प्यार है, बड़ा बहुत प्यार है। आप देखिए कोई भी पॉजिटिव चीज़ आप मन के सामने पेश कर दीजिए और उसमें ये 1 मिनट में नेगेटिविटी निकाल देगा। 1 मिनट में किसी किसी भी चीज़ में। ये कलाकारी है हमारे मन की। तो जब इसके पास फुल एनर्जी होती है सर्दियों में, तो ये बड़ी बड़ी एक्सपर्टीज से, शिद्दत से सर्दियों में ये नेगेटिविटी को पकड़ता है और हमारे दिमाग के टॉप पे चलाता रहता है। उसकी वजह से हम फ्रस्ट्रेटेड, बिना बात के डर, बिना बात के घबराए हुए, बिना बात पे किसी के अटैक कर देते हैं हम, बिना बात पे हम पे कोई अटैक कर देता है। तो यही चीज़ों को झेलने झेलने में, और उस वजह से गर्मो गर्मी हो जाती है। चलो, सर्दियों का मौसम गर्मो गर्मी की गुस्से की वजह से, गर्मी गर्मी की वजह से कुछ सुन के कुछ सुना के बढ़िया निकल जाता है।
लेकिन गर्मियों के सीज़न में क्या होता है, एनर्जी, बाहर का टेम्परेचर इतना ज़्यादा होता है कि बाहर की एनर्जी हमारे अंदर आ रही होती है, और पहले हम खूब रोटी पानी खा के फिट होके बैठे होते हैं, एनर्जी हमारे अंदर पूरी होती है, तो बाहर की एनर्जी और अंदर एंटर करना चाहती है, हीट एनर्जी स्किन के ज़रिए, और अंदर तो हीट है ही, तो बाहर का टेम्परेचर ज़्यादा होने की वजह से हमें गर्मी महसूस होने लगती है। उल्टा ये फील होने लगता है कि हम इतनी एनर्जी से बचाएं कैसे अपने आप को, तो वो बाहर की एनर्जी को हम कंडेंस करके ठंडा करके हमारे बॉडी तक लाते हैं, ताकि हमारी बॉडी से की जो एक्स्ट्रा एनर्जी है वो थोड़ी रिलीफ फील करें। और इसी चक्कर में क्या होता है कि पसीने के ज़रिए, अगर एसी वगैरह ना हो, पंखे तो चल ही रहे हों, लेकिन पंखों में भी आपको मालूम है तो हम एग्जॉस्टेड फील करने लगते हैं। और एग्जर्शन से क्या होता है कि वही काम दोबारा से शुरू हो जाता है। एनर्जी बढ़ने से जो काम होता है वही एनर्जी कम होने से काम होना शुरू हो जाता है। बस हम मौका ढूंढते हैं किसी भी चीज़ को ना करने का, क्योंकि थके होते हैं, मौका ढूंढते हैं, बाहर नहीं निकलना चाहते। तब बाहर निकलते हैं जब मौसम थोड़ा सा अनुकूल हो। तो ये सारी चीज़ों का हमारे ऊपर प्रभाव तो पड़ता है, बिल्कुल उस गाड़ी की तरह जिसके ऊपर प्रभाव पड़ता है। लेकिन इस सभी चीज़ में, इस प्रकृति के जो जो नियम हैं, उससे हमें क्या शिक्षा क्या मिलती है? शिक्षा हमें ये मिलती है कि हम क्यों ना अपनी मनो अवस्था में एक कुछ ऐसा चेंज लाएं कि जो हम सर्दियों और गर्मियों को बिल्कुल एक ही भाव से उसको सह सकें, उसे अपना सकें, बिल्कुल एक योगी की भांति। कैसे होगा ये? ये कैसे होगा? ये तभी होगा कि जब हम इस एक्सटर्नल कंडीशन को वेटेज कम दें और अपनी इंटरनल कंडीशन को, अपने पर्पस को वेटेज ज़्यादा दें, और उसको भूलें नहीं। हमारी प्रॉब्लम तभी शुरू होती है जब हम चीज़ों को भूलना शुरू कर जाते हैं। हम करना चाहते हैं अच्छे अच्छे काम, लेकिन हम भूलना शुरू कर जाते हैं, और जब हम भूलना शुरू करते हैं तो हम फिर से उसी लूप में चले जाते हैं। सर्दी गर्मी, दुख सुख, वो फिर हमें तंग करना शुरू कर देती है। तो इसलिए हमें अपना प्राइमरी पर्पस जो है उसको ढूंढना होगा। हर इंसान का, हर मनुष्य का प्राइमरी पर्पस एक जैसा नहीं हो सकता, डिफरेंट डिफरेंट होता है। हालांकि सबका प्राइमरी पर्पस अल्टीमेटली एक होता है, इनिशियली स्टार्टिंग में एक नहीं होता, अल्टीमेटली होता है कि उससे अंदर से, मन के अंदर सुकून और शांति महसूस हो। तो रास्ते अलग अलग हो सकते हैं स्टार्टिंग के, लेकिन अंतो तो गत्वा, पहुंचना तो हमें शांति में ही है। तो ये था एक कुछ ऐसा दिल से निकला हुआ, बना हुआ वीडियो। कोई ऐसा स्क्रिप्टेड नहीं था, जस्ट जैसे आपसे बात करनी होती है अपने भाई से, वैसे ही बात की है। अगर आपका भी कोई विचार हो तो इस वीडियो के नीचे मुझे ज़रूर बताइएगा। फिर मिलूँगा आपसे बहुत जल्दी।